हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बाय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए, आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए हम आ जाते हैं सीधे कहानी पर। कहानी का शीर्षक है अंततः। मृणाल जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। बेटी के खराब स्वास्थ्य को देख करके उसका मन बहुत अशांत था। अवनी की छुट्टियां समाप्त हो रही थी। 4 दिन बाद उसे वापस पुणे लौटना था। वहाँ चली जाएगी तो कौन उसका ध्यान रखेगा। इस वक्त शहर में डेंगू का प्रकोप बहुत बढ़ रहा था और पूरी सावधानी के बावजूद भी अवनी उसकी चपेट में आ ही गई थी। कभी उसे काढ़ा बना कर देती, कभी जूस, तो कभी कोई और पेय पदार्थ। फिर ये चीज़ें खिलाने पिलाने का जिम्मा भी मृणाल पर ही था। पापा की बिगड़ी बच्ची की नौटंकी को देखकर अवनी बहुत मान मनौवत के बाद ही कुछ खाने को तैयार होती। पुणे जाते ही उसे अपने MBA की पढ़ाई में जुड़ जाना होगा। द्वितीय वर्ष समाप्त होने वाला था। पढ़ाई का तनाव था। ऐसे में ये बीमारी, वहाँ कौन उसका फिक्र करेगा, कौन उसे पेय पदार्थ देगा। हे भगवान, मेरी बच्ची को जल्दी अच्छा कर दे, वरना उसके रिजल्ट पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बदले में मुझे बीमार कर दे, मृणाल सोच रही थी। इधर कई दिनों से उसका खुद का स्वास्थ्य भी अच्छी हालत में नहीं था। भूख खत्म हो चुकी थी। जरा सा कुछ खाते ही पेट में दर्द महसूस होने लगता था। कमजोरी इतनी ज़्यादा लगने लगती थी कि जरा सा काम करते ही लेट जाने का मन करता। कई दिनों से सोच रही थी कि डॉक्टर के पास जाएं, पर गृहस्थी के चक्कर में बंधी वह अपने लिए समय ही नहीं निकाल पा रही थी। वरुण को तो जैसे घर से कोई मतलब ही नहीं था। सुघड़ गृहिणी की जिम्मेदारी सौंपकर वे बिल्कुल निश्चिंत थे। मृणाल ने घर कुछ इस तरह संभाला था कि उन्हें किसी बात का फिक्र ही नहीं थी। वरुण की अकाउंटेंसी का फॉर्म अच्छी खासी चलती थी। हर वक्त उसमें व्यस्त। उससे जो समय मिलता वो क्रिकेट मैच के हवाले कर देते। बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में क्या है क्या नहीं, कौन आया कौन गया, राशन, बिजली का बिल, मेडिकल, बैंक, हर जिम्मेदारी मृणाल के सिर पर थी। कभी कभी मृणाल खींच जाती, पर वह कहे किससे, कोई हो तो सुनने वाला। धीर गंभीर पति से कुछ कहना आसान नहीं था। वैसे तो शांत ही रहते, पर जब कभी क्रोध आता तो रौद्र रूप धारण कर लेते। उनसे कभी मन की बात वह नहीं कह सकी, बल्कि थोड़ा डरती ही थी। सुंदर, बेसुधी, मीठी स्वर की स्वामिनी मृणाल को जीवन में एक अभाव हमेशा खलता था। पति में कोई ऐसी बुरी आदत नहीं थी जिससे उसे शिकायत होती, पर उसका रूखा सूखा निराश स्वभाव उसे असंख्य बार रुला चुका था। बच्चे अब बड़े हो चुके थे तो जीवन में और भी खालीपन आ चुका था। बेटा
अमन मुंबई में फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता था। आजकल मृणाल का तन और मन हमेशा थका हुआ सा रहने लगा था। जीवन से अरुचि सी हो गई थी। शरीर इतना निढाल रहने लगा था कि बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, पर बहुत ही साहस संजोकर मन को समेटकर वह उठती और गृह कार्य निपटाती। आजकल तो खाना बनाना भी भारी लगने लगा था, पर अगर कुछ ना बनाओ तो अरुण भूखे ही रहते थे। बाहर खाना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता था और बना हुआ भी सिर्फ मृणाल के हाथ का ही होना चाहिए था। कोई और बनाता तो वो एक दो कौर खाकर ही उठ जाते। झक मारकर उसे उठना ही होता था। फिर जब से बेटी आई हुई थी तो उसके मनपसंद पकवान भी खिलाने थे, ले जाने थे। वह उन्हीं में लगी रहती थी। अवनी को गाजर का चुकंदर का जूस देना था, जिसे पीने के लिए वह ढेर सारे नखड़े करती थी। आज तो मृणाल को खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। कदमों को घसीटती हुई वह पुत्री के कक्ष की ओर चली जाती। दरवाजे तक ही पहुंची थी कि कक्ष गोल गोल घूमता नजर आने लगा। खुद को संभालना मुश्किल लगने लगा। गिलास हाथ से छूटा और जूस बिखर गया। उसका सर दरवाजे से टकराया। आवाज़ सुनकर अवनी दौड़कर आई और माँ को संभाला। माँ, क्या हो गया आपको? पापा पापा, वह तेजी से चीखी। क्या हुआ? वरुण ने आकर पूछा। देखिए ना, माँ को कितनी तेज बुखार है। यहाँ आई तो चक्कर आ गया इन्हें। ओह, बहुत ही लापरवाह है तेरी माँ। ऐसा कर तू क्रोसिन दे दे अवनी, बुखार उतर जाएगा। उन्होंने अभी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। आप कितनी गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं पापा। माँ को डॉक्टर की ज़रूरत है। अवनी पिता के रवैये से खींचते हुए कहा। अरे, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। देखना, अभी थोड़ी देर के लिए तेरे लिए फिर से जूस बनाएगी। आप भी कमाल कर रहे हैं पापा। चेहरा देखा है आपने माँ का, कैसा पीला पड़ा हुआ है। गाड़ी निकालिए और डॉक्टर के पास ले चलिए। जवाब में मृणाल ने कुछ कहना चाहा। आप तो चुप ही रहिए माँ, क्या हालत कर ली है आपने अपनी। उसने झिड़की दी। ठीक है माँ, डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, तू अपने जाने की तैयारी कर। आपने सोच भी कैसे लिया पापा कि मैं माँ को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी। पर बेटा, तेरा रिजल्ट खराब हो जाएगा। माँ को तो जरा सा बुखार है, ठीक हो जाएगी। दिक्कत यही है कि मैं आपके जैसे पत्थर दिल नहीं बन सकती। जब तक मेरी माँ ठीक नहीं हो जाती, मैं कुछ और सोच भी नहीं सकती। आखिर अरुण को गाड़ी निकालकर डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ा। मृणाल तब तक अर्ध बेहोशी की हालत में ही थी। अस्पताल में पहुंची तो मुआयने के समय डॉक्टर के चेहरे पर गंभीरता के चिन्ह दिख रहे थे। परेशानी भरे स्वर में डॉक्टर ने पूछा, इनकी कब से ये हालत है? ये हालत मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी तो मैं कुछ नहीं कहने की स्थिति में हूँ। कुछ टेस्ट लिखे हैं, पहले ये करवाने होंगे, तभी कुछ कहा जा सकता है। वैसे इन्हें फीवर कब से है? आज ही हुआ है, अरुण ने अनिश्चय की स्थिति में कहा।
ये संभव नहीं। एक दिन के फीवर में ये हालत नहीं हो सकती। इससे पहले से रहा होगा। वैसे अब कुछ थकी सी तो दिखती ही थी। कुछ नहीं, इन्होंने अपने शरीर के साथ खूब अत्याचार किया है। हैरानी की बात ये कि आपको खबर ही नहीं। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। इन्हें एडमिट करना होगा। एडमिट? अरुण के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सुनकर वह सकते में आ गए। तुरंत एडमिट करवाना होगा। मृणाल बेहोशी की हालत में ही थी। उन्होंने पानी पिलाना चाहा तो देखकर सिहर उठे। उनके गाल भी चिपके हुए थे। मुंह में उंगली डालकर स्थान बनाया और पानी डाला, पर जल की बूंद अंदर न जा सकी और बाहर निकल पड़ी। अब पहली बार उन्होंने ध्यान से पत्नी के चेहरे को देखा। एकदम निस्तेज पीला चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे, क्षीण शरीर, जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। ये क्या हो गया मृणाल को? पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति कितनी विकट है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे पीलिया, टाइफाइड और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत दिनों से उपेक्षा के कारण ये सभी रोग गंभीर रूप से धारण कर चुकी हैं। आज की रात बहुत भारी है। इन पर दुआ कीजिए कि सही सलामत निकल आए। डॉक्टर का गंभीर स्वर गूंजा। अरुण को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं कहिए डॉक्टर। मृणाल को कुछ नहीं हो सकता। उसे कैसे कुछ हो सकता है? आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं पांडे जी, फिर भी इनकी बीमारी को इस हद तक नेग्लेक्ट किया आपने। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हो गया सब। ये अपना सर पकड़कर बैठ गए। पापा, आप बहुत खुदगर्ज हैं। आपने माँ की कमी कभी देखभाल नहीं की और मैंने भी अपनी उलझन में ध्यान ही नहीं दिया कि माँ ठीक है। अवनी का सर अवरुद्ध हो गया। हम सब बहुत बुरे हैं। किसी को उनकी परवाह नहीं। बेचारी हर वक्त काम में लगी रहती। किसी ने कभी उनके लिए कुछ नहीं सोचा। उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। मुझे कैसे पता चलता? आप तो कुछ कहिए ही मत। जब मैंने आपसे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने को कहा, तब आपने टालने की कोशिश की थी, ये कहकर कि क्रोसिन दे दें, बुखार उतर जाएगा। वह बिखर पड़ी। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। ग्लानि में अरुण का भी चेहरा स्याह पड़ गया। माँ के सर पर हाथ फेरते हुए अवनी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे माँ के साथ गुजारे लम्हे याद आ रहे थे। कैसे उन्होंने छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए माँ ने दिन रात लगी रहती थी। विश्वविद्यालय में संगीत की व्याख्याति मृणाली ने नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी कि अरुण को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था। उनका कहना था कि जब मैं भरपूर कमा लेता हूँ तो उसे धक्के खाने की क्या ज़रूरत। संगीत मृणाल की आत्मा में रचा बसा था। जब गाने बैठती थी तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनने आ जाते थे। वह कई बार
आकाशवाणी पर भी अपने गाने का कार्यक्रम दे चुकी थी, पर ससुराल में ऐतराज किया गया तो उसने घर गृहस्थी के लिए वह भी त्याग दिया। महिलाओं में बैठकर बेमतलब की गप्पों में उसका मन नहीं लगता, इसलिए कोई ना कोई काम निकाल कर वह बैठ जाती। बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और संस्कार देने में उसने कोई कसर नहीं बरती। हर जगह वह प्रशंसा की पात्र थी। सारी कॉलोनी में यही कहा जाता था कि पांडे जी की बहू जैसे कोई नहीं हो सकती, इतनी पढ़ी लिखी और योग्य है। पर मजाल है कि कभी किसी को इस बात का जरा भी एहसास करवाया हो। बताती हैं तो बोलती हैं तो जैसे फूल झड़ते हैं। यह सब सुनकर बच्चों और अरुण का सर गर्व से तन जाता है। ऐसा नहीं कि अरुण को उससे प्रेम ना हो, पर हर कदम पर साथ साथ कदम ताल करती हुई पत्नी को भी कोई ज़रूरत हो सकती है, ये उन्होंने सोचा ही ना था। उन्होंने कल्पना भी ना की थी कि उसे भी कभी कुछ हो सकता है। लगता था जैसे वह यूं ही चीर युवा रहकर हमेशा सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रखती रहेगी। जब चाहे किसी को भी खाने पर निमंत्रित कर लिया, फिर घर में सामान हो या ना, इसका फिक्र भी वह हलाकान होती हुई ही करती। दिन रात अपना काम करके जब घर आते तो उम्मीद करते कि वह उनकी सेवा में लग जाए। देर रात तक क्रिकेट मैच देखते तो कई बार उन्हें कॉफ़ी और स्नैक्स की ज़रूरत पड़ती, तो उससे फरमाइश करते और वह बिना किसी शिकन लिए उठ जाती। याद आया कि एक दिन उसे तेज बुखार था और उसने खाना नहीं बनाया था। बाहर खाना खाकर आने को बोला तो दूध पीकर सोने चले गए। हार कर वह गिरते पड़ते उठी और जल्दी से उनके लिए खाना बनाया। एक बार किसी संबंधी के देहांत होने के कारण उसे 4-5 दिन को बाहर जाना पड़ गया था। जाने से पहले वह खाना बनाने वाली का इंतजाम कर गई थी, पर लौटी तो देखा उन्होंने सिर्फ जैसे बनाने वाली पर एहसान करते हुए मुंह जूठा ही किया था। उसके आने के बाद बोले कि तुम कहीं मत जाया करो, सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग उसे बुला बुला कर थक जाते, पर उसके पास एक दिन का भी अवकाश नहीं था। आज ये सब बातें याद करके उन्हें बहुत ग्लानि हो रही थी, खुद पर शर्म आ रही थी। एक सेविका भी अवकाश लेती थी, परंतु पत्नी नामधारी प्राणी के लिए सांस रहते अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह कैसे इतने निश्चय हो सकते हैं? मुझे अपने से शिकायत है। अपने कभी मुझे कुछ नहीं दिलाया। शुरू में कई बार उसने शिकायत भी की, तुम भी हद करती हो मृणाली, जो चाहे खरीदो, मैंने कभी रोका है तुम्हें? वह बिखर पड़े थे। अरे घर की मालकिन हो, मालकिन हूँ या बंधुआ मजदूर, जिसके सिर्फ कर्तव्य हैं, अधिकार कुछ नहीं। मेरा भी मन करता है कि कभी बिना मांगे मेरे लिए कोई कुछ करे। कभी आप मुझे कोई सरप्राइज़ दें। यार, ये बेकार के चोचले मुझे नहीं आते। क्या अधिकार नहीं है तुम्हें?
जो चाहे करो, जहाँ चाहे जाओ, कभी मैंने रोका है तुम्हें? रोकोगे तो वो सारी ड्यूटी कैसे बजाऊंगी जो करती हूँ? देखो देखो कमाना मेरा काम है, जिसे अच्छे से कर रहा हूँ। मैं तुमसे तो नहीं कहता कि कमा कर लाओ। जब घर का मोर्चा तो तुम्हें ही संभालना होगा। मैं कब घर की जिम्मेदारियों से पीछे भागी हूँ, पर मेरा भी तो मन करता है कि कोई मेरी फिक्र करे, मेरे लिए कुछ करे, मुझे कुछ खास एहसास करवाए। अगर तुम चाहती हो कि मैं मंजनू बनकर दिन रात तुम्हारे पीछे चक्कर लगाऊं, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। ये टीनएजर जैसी हरकतें अब शोभा नहीं देती। आप कभी मेरे मन को नहीं समझोगे। वह नाराज होकर चली गई। अपने असंवेदनशील व्यवहार को याद करके वह बेचैनी से सारी रात चहलकदमी करते रहे। काश कि उन्होंने उसके मन को समझा होता। काश कभी उनकी इच्छा अनिच्छा का भी ध्यान रखा होता, तो आज ये हालत ना होते। बरसों से उसने कोई शिकायत करना छोड़ दिया था। फायदा भी क्या है, शिकायत वहीं पर की जाए जहाँ कोई फरियाद सुनने वाला बैठा हो। यहाँ कोई ध्यान ही ना दे, वहाँ क्या शिकायत करना। व्यर्थी सर फोड़ने से क्या फ़ायदा। बच्चे अपनी माँ को बहुत चाहते थे। उनके लिए वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। वह पत्नी के बिना घर की कल्पना करने लगे। अगर मृणाल ना रही तो क्या करेंगे। वह एक एक छोटी से छोटी बात पर तो आश्रित थे। वह उस पर उन्हें बड़ा गुमान था खुद पर कि बहुत अच्छा कमाते हैं। वह परिवार की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। अक्सर न चाहते हुए भी ये ख्याल आ जाता था कि वह अवश्य उनकी, इसीलिए उसे उनके मिजाज के अनुसार कार्य करना चाहिए। पर जब उसके बिना जीवन की कल्पना तो सिहर उठे। सच्चाई ये थी कि खुद आश्रित थे उस पर, एक अक्षम शिशु की तरह। उनका एक क्षण भी गुजारा न था उनके बिना। तभी उसकी हालत बिगड़ने लगी। अस्पताल में हलचल मच गई। नर्स ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सी इज सिंकिल, आप लोग बाहर जाइए। मुआयने के बाद डॉक्टर ने कहा। सभी कमरे से बाहर निकल गए। अवनी के चेहरे पर तनाव के भाव थे। फ्लाइट पकड़कर बेटा भी आ चुका था। बच्चों से नज़र चुराते हुए अरुण डबडबाई आंखें लिए बैठे थे। उन्हें भली प्रकार एहसास था कि अगर मृणाल को कुछ हुआ तो दोनों बच्चों की दृष्टि में वह अपराधी साबित हो जाएंगे। वह हमेशा के लिए उनकी नज़रों से गिर जाएंगे। इससे भी बढ़कर प्रश्न ये कि वे खुद कैसे जिएंगे। एक एक पल भारी गुजर रहा था। उन्हें उनका दम घुटता सा महसूस हो रहा था। उनके न रहने पर कौन उनकी परवाह करेगा। छी,
अब भी वह अपने लिए ही सोच रहे हैं। अपनी सोच पर वह लज्जित हो उठे। सदा का नास्तिक मन बारंबार प्रभु से प्रार्थना कर उठा, हे ईश्वर, मेरी मृणाल को जीवित कर दें, मेरे अपराधों को क्षमा कर मुझे दंड दें। उस बेचारी ने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने बहुत अन्याय किया है उसके साथ। बस एक मौका दे दे मुझे। अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं उसे अब बहुत संभाल कर रखूँगा। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। उनका चेहरा आंसुओं से तरबतर हो गया था। उनके परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे, पर कोई उन्हें हमदर्दी नहीं जता रहा था। हर एक की निगाह में वह सबसे बड़े अपराधी थे। जी चाह रहा था कि कोई आकर उन्हें तसल्ली दे कि क्या फिक्र कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। पर कोई नहीं था पास। अब एहसास हुआ कि पत्नी का उनके जीवन में क्या महत्व होता है, जो उनका मान सम्मान रखती है। स्वतः उनके कदम अस्पताल परिसर में बने मंदिर की ओर बढ़ चले। वहाँ उपस्थित देवी की प्रतिमा की ओर देखा तो लगा कि देव मूर्ति उन्हें देख रही हैं और कह रही हैं कि जिसने अपना सारा जीवन तुम्हें अर्पण कर दिया, उसे क्या प्रतिफल दिया तुमने? क्षमा देवी माँ, अज्ञानी समझकर मुझे क्षमा कर दो। बस एक मौका दे दे माँ, मुझे अपनी गलती सुधारने का। मृणाल को जीवन दे दे। मैं अब उसे अपनी आँख की पुतली की तरह संभाल कर रखूँगा। उसकी बहुत देखभाल करूँगा। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। और इतना कह ही रहे थे कि डॉक्टर ने कहा, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। आप कातिल हैं माँ के, मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। अमन घृणा से उन्हें देख रहा था। चले जाइए आप यहाँ से। जब जीते जी माँ की परवाह नहीं की तो अब क्या कर रहे हैं? जाकर अपनी फार्म में बैठिए, वरना कितने पॉइंट्स निकल जाएंगे। नहीं तो जा करके क्रिकेट देखिए। माँ के लिए अब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनका अंतिम संस्कार भी मैं निपटा दूंगा। अवनी सिसक रही थी। वे बेदम से सिर गिर पड़े। वहाँ उपस्थित सभी मित्र और संबंधी उन्हें हे दृष्टि से देख रहे थे। सबकी निगाहों में वह गिर चुके थे। अब मैं कैसे जीऊँगा? काश मुझे कोई एक मौका मिल जाता। बेशक वह कई दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। मैं उसकी खूब सेवा करके अपने बुरे बर्ताव का प्रायश्चित कर पाता। तभी घंटी बजने के स्वर से वह जैसे जाग पड़े। आसपास देखा तो संतोष की सांस ली। शुक्र है कि ये उनके मन का डर था। देवी माँ, मृणाल को जीवन दो। वह जार जार रो रहे थे। मुझे एक मौका दे दो माँ, अपनी भूल सुधारने का। पीछे से बेटा दौड़ता हुआ आया। पापा। पीछे से अमन की आवाज़ आई तो उन्होंने
पलट कर देखा, कब से आपको ढूंढ रहा था। चलिए, माँ अब खतरे से बाहर हैं। भावावेश में वह बेटे से लिपट कर रो पड़े। उसने तसल्ली देने के लिए उनकी पीठ पर हाथ फेरा और फिर उन्हें लेकर माँ के पास चल दिया। अंदर प्रवेश किया तो देखा अवनी माँ का सर सहला रही थी। मुझे माफ़ कर दो मृणाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उनका हाथ पकड़कर वह रो पड़े। तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। दोस्तों, यह रही एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम हमारे परिवार का जो ध्यान रखती हैं, हम सभी का यही कर्तव्य बनता है कि हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की महिलाएं या हमारी पत्नी ऐसी होती हैं जो हमारा